और एक बड़ी खबर आ रही है असम से, जोरहाट से। जी हां, खबर यह है कि यहां पर वायुसेना का एक ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हुआ है। असम के जोरहाट में विमान क्रैश की घटना, वायुसेना का यह विमान बताया जा रहा है। एयरबेस पर यह क्रैश हुआ है विमान और बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। AN-32 विमान है ये, एयरबेस पर क्रैश हुआ है ये विमान। असम के जोरहाट से खबर, जहां पर विमान क्रैश हुआ है। तस्वीरें आप देखिए उसी क्रैश की, जब यह विमान लैंड कर रहा था। लैंडिंग के बाद एयरफोर्स का यह विमान क्रैश हो गया। जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग हो रही थी इस विमान की। AN-32 यह विमान बताया जा रहा है ट्रांसपोर्ट विमान है, मालवाहक विमान है। और इसी दौरान यानी कि लैंड करने के बाद यह दुर्घटना का शिकार हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तस्वीरें सामने आ रही हैं उसी क्रैश साइट की, उस दुर्घटनाग्रस्त विमान की। AN-32 विमान बताया जा रहा है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था ये, और भारतीय वायुसेना का विमान ये बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लैंडिंग के बाद वहां पर यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया असम के जोरहाट में। अंजू निर्वाण हमारे साथ, हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुकी है। अंजू, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जोरहाट के एयरफोर्स स्टेशन के पास यानी कि असम में ये दुर्घटना हुई है, जिसमें AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ है। AN-32 इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और जितने भी फोर्सेस के जो इम्पोर्टेंट या जवानों की मूवमेंट होती है या फिर कुछ सामान ले जाना हो, रसद ले जाना हो, उस सब में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। फिलहाल लैंडिंग के दौरान इस एयरक्राफ्ट का जो है एक्सीडेंट हुआ है। अभी इस पर जो फर्दर इंफॉर्मेशन है इंडियन एयरफोर्स के हवाले से अभी इतनी ही जानकारी आई है। अब उसमें ये अभी एयरफोर्स की तरफ से ये जानकारी सामने नहीं आई है कि उसमें किसी पायलट की या जो उसमें जवान थे उसके अंदर जो क्रू था उसका क्या हुआ, वो लोग अभी उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि रेस्क्यू टीम जो है अभी वहां पे पहुंच गई है और इस पर और जानकारी अभी आना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बाकी है। एयरफोर्स की तरफ से कुछ भी आधिकारिक तौर पे कहा गया है क्या? जी देखिए, एयरफोर्स की तरफ से अभी सिर्फ यही बताया गया है कि लैंडिंग के दौरान जो है ये जोरहाट जो एयरबेस था उसके पास ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुआ है। अब उसके अंदर जो पायलट थे, क्योंकि इस पे आपको मैं बताना चाहूंगी कि एक क्रू रहता है और साथ में 2 पायलट उसके अंदर रहते हैं, तो ऐसे में अभी उनका रेस्क्यू किया गया है नहीं किया गया है, इसकी पूरी जानकारी इंडियन एयरफोर्स के हवाले से अभी नहीं आई है। अंजू, ये जो विमान है AN-32 बताया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। किस तरीके का विमान है, किस लिए प्रयोग होता था? जी देखिए, AN-32 जो है वो इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और जितने भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट होती है उसमें इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि ये बहुत सालों से भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा है, लेकिन अभी इसे धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा था। जो C-295 एयरक्राफ्ट है उनसे इनको रिप्लेस किया जाना था, और लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि अभी जितने भी तमाम ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस में भी इस एयरक्राफ्ट के या जवानों के मूवमेंट के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का जोन हो, किसी भी तरह का एरिया हो, वहां पे इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं जो क्रैश साइट है वहां से तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए बिग वॉल पर ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं AN-32 विमान की जो क्रैश हुआ है लैंडिंग के बाद। ये देखिए, ये दूर से ली गई तस्वीर है, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है काफी ऊंचाई तक जिस जगह पर ये क्रैश हुआ है वहां से। अब आइए दूसरी तस्वीर का रुख करते हैं। यहां पर टीम पहुंच चुकी है। ये क्रैश प्लेन की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं विमान जब क्रैश हुआ है कैसे टुकड़ों में बट गया है। और यहां पर जो रेस्क्यू टीम है, राहत बचाव की टीम है, एयरफोर्स के लोग हैं, सिक्योरिटीज हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। और ये तीसरी तस्वीर, ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहां पर पूरी टीम है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि जो क्रू मेंबर्स थे, पायलट थे, वो सुरक्षित हैं। इस बारे में अभी और अपडेट आना बाकी है। अंजू निर्वाण हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अंजू, ये जो खबर आई है उसके बाद से एक सवाल ये भी उठ रहा है कि लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ या लैंड कर जाने के बाद क्रैश हुआ, को क्या आशंका जताई जा रही है, क्यों हुआ होगा यह हादसा, तब जबकि आप ये कह रहे हैं कि लंबे समय से इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एयरफोर्स में हो रहा था?
जी बिल्कुल, देखिए लैंडिंग के दौरान जिस तरह का इंडियन एयरफोर्स के हवाले से जो जानकारी आ रही है, उसमें यही बात निकल कर आ रही है कि लैंडिंग के दौरान ये जो विमान हादसा है वो हुआ। और अगर हम इस एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो 1984 से इसका इस्तेमाल हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो करती रही है। ये एक ट्विन इंजन टर्बोप्रोप विमान है और इसका खासतौर से जो इस्तेमाल किया जाता है वो सैनिकों, हथियारों, राशन और या फिर सैन्य उपकरण या जितने माल ढुलाई होती है फोर्सेस के लिए उसके लिए इसका खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट हर तरह के जो ALG ग्राउंड लैंडिंग ग्राउंड होते हैं या किसी भी तरह की एयर स्ट्रिप पर बड़ी ही आसानी से लैंड कर जाता है। और खास बात इस एयरक्राफ्ट की ये भी रही है कि इतने सालों से ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा है। अभी बीते दिनों में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर भी किया, उस दौरान भी इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ है तमाम तरह के ऑपरेशन में। सैनिकों को ले जाने या माल ढुलाई में इसका इस्तेमाल हुआ। तो अभी यहाँ पर ये निकलकर चीजें नहीं आई है कि ये मेन कारण क्या रहा और किस वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल की जो जानकारी इंडियन फोर्स के हवाले से आ रही है कि लैंडिंग के दौरान ये क्रैश हुआ है। अब इसमें ये निकल के आना है कि जो उसके अंदर क्रू था या जो पायलट थे वो अभी सुरक्षित है या नहीं।